Assalamualaikum everyone. Today we are going to start a series on nuclear physics lecture. In this lecture we are going to follow a book on nuclear physics published by Quanta Publisher. Our very first topic or very first lecture is based on chapter number 1, which is basic properties of nucleus. Before we are going to discuss basic properties of nucleus, it is necessary to review the idea of atomic models presented by different scientists like Dalton's model, J.J. Thomson model of atom. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को स्टडी करने से पहले हम एटम के बारे में जानना चाह रहे हैं. एज अर्लियर बुक्स हम पढ़ चुके हैं एटम क्या होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस बेसिकली पार्ट किसका है, एटम का. तो पहले हम ओवरऑल एटम को रिव्यू कर रहे हैं, एटम के बारे में हमने जो भी पढ़ा हुआ उसे रिव्यू कर रहे हैं ताकि हम न्यूक्लियस को जब पढ़ें तो हमें एटम का पता हो. तो सबसे पहले जो हमारे पास मॉडल है वो हमारे पास है डाल्टन्स मॉडल. डाल्टन मॉडल क्या है, 1803 में डाल्टन ने एक थ्योरी फॉरवर्ड की थी जिसका नेम एटमॉस था. एटमॉस का मीनिंग क्या है, इनडिविजिबल. इसके कुछ पॉइंट्स थे, बेसिक पॉइंट. वो क्या थे, सबसे पहले तो ये था कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट का जो बेसिक पार्ट है वो हमारे पास क्या होता है, एटम होता है जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता. इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे और एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो सेम होंगे, उनकी आइडेंटिटी क्या होगी, सेम होगी. और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पे बेरियम ट्राइऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा H2 है, वाटर हमारे पास होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड होता है. तो डिफरेंट एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जो होंगे वो मिलकर हमें कंपाउंड देते हैं. ठीक है, तो ये थ्योरी जो है इसे एक्सेप्ट किया गया अनलेस हमारे पास अदर थ्योरीज नहीं आई थी जब तक. जैसे 19th सेंचुरी तक तो ये एक्सेप्टेबल था. उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, J.J. थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया. इलेक्ट्रॉन बेसिकली उन पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद क्या हुआ, इससे पहले हमने कहा था कि डाल्टन्स के अकॉर्डिंग एटम क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता. तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, एक तो एटम की न्यूट्रलिटी को क्वेश्चन किया गया कि एटम इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो एटम किस तरह से न्यूट्रल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिक पार्ट है. पहले हमने कहा था एटम हमारे पास फर्दर डिविजिबल नहीं है. अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये अब बेसिक एलिमेंट है, एटम बेसिक पार्ट नहीं है. ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये दो क्वेश्चन राइज हुए थे. फिर लेटर ऑन रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1911 में. उसने क्या किया था, उसने एटम पे बम्बार्ड किए थे अल्फ़ा पार्टिकल्स को, पॉजिटिव चार्जेस को बेसिकली बम्बार्ड करवाया था. रेडियम सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स लिए. ये हमारे पास सेटअप है, इसमें हमारे पास सोर्स है, रेडियो एक्टिव सोर्स है रेडियम. उसमें उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स की एक बीम एमिट हुई और उसको फॉल करवाया गोल्ड फॉइल पे. उसके रिजल्ट में कुछ पॉइंट्स को नोट किया गया. जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे फॉल हुए तो उसके रिजल्ट में कुछ पॉइंट्स थे, उनको नोट किया गया. एक तो ये था कि मोस्टली अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट पाथ में मूव हो गए. बहुत कुछ जो सेंटर के पास थे वो डिफ्लेक्ट हुए अपने पास से, और बहुत ही थोड़े जो थे वो वापस मतलब थ्रोन बैक हुए, रिफ्लेक्ट हुए. ठीक है, अब इन 3 पॉइंट्स के बेस पे कुछ रिजल्ट्स थे. वो रिजल्ट्स हमारे पास क्या कंक्लूड किए गए, एक तो ये कि अगर बहुत सारे एलिमेंट सीधे मतलब स्ट्रेट पाथ में पास हो रहे हैं तो इट्स मीन्स एटम में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं. सेकंड पॉइंट ये था कि सेंटर से कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए. इट्स मीन्स सेंटर में हमारे पास कुछ मौजूद है जिसे न्यूक्लियस का नेम दिया गया. थर्ड पॉइंट हमारे पास था बहुत कम जो है वो हमारे पास क्या हुआ, वो वापस पलटे. तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास एटम का जो साइज़ है ज़्यादा, मतलब जो न्यूक्लियस है वो हमारे सेंटर में लाई करता है, और हम जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एटम. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स और उनके रिजल्ट में ये कंक्लूड किया गया. अब रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बिहाफ पे एटम्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए. एक हमारे पास न्यूक्लियस पार्ट आ गया, सेंट्रल पार्ट, और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द का एरिया. ठीक है, तो न्यूक्लियस को डिफाइन किया गया इस बिहाफ पे. जो सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है उसे हम न्यूक्लियस का नेम देते हैं, और जो एटम का मोस्टली पार्ट है मतलब ज़्यादा पार्ट जो है वो लाई करता है ऑन न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आ गया.
और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है एक्टिंग और रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों, एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो बैलेंस्ड हो रही है। ठीक है, इसके अगर हम कॉमन एग्जांपल देखें, अगर हम डेली लाइफ में देखना चाहते हैं तो हमारे पास एक प्लानिटरी सिस्टम होता है, सन होता है, उसके अराउंड हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं और वो मेंटेन रखते हैं। तो इसे हम उस तरह से भी रिजेंबल कर सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास सेंटर पार्ट में न्यूक्लियस है, उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास मॉडल्स थे। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, प्रोटॉन आ जाते हैं। तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम फर्दर देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। पहले तो ये था कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी हमारे पास एटम ही एलिमेंट्री पार्टिकल था, लेकिन जैसे जैसे थ्योरीज डेवलप हुई उनके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या थे, हमारे पास बेसिक एलिमेंट एटम जो है फर्दर डिविजिबल था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। अभी हम यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं, हमें पता है फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन अभी हम यही बात कर रहे हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन कैथोड एक्सपेरिमेंट। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में, और स्टोने ने इलेक्ट्रॉन का नेम दिया था। चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है 1.6 माइनस में होता है, -1.6 क्रॉस ट्रांसफर -19 कॉलम, और ये डिस्कवर किया था, डिटरमाइन किया था बेसिकली मिलिकन ने। उसके बाद हमारे पास जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट किया था जे जे थॉमसन ने 9.11 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम। अगर हम किलोग्राम में बात करें तो ये हमारे पास इतना होता है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और अगर हम चार्ज टू मैस रेशो देखें हमारे पास वो कितनी होती है, वो हमारे पास होती है 1.76 क्रॉस 10⁻11। ये भी जे जे थॉमसन ने कैलकुलेट की थी। उसके बाद जो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻15 मीटर होता है अबाउट, और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.17 क्रॉस 10⁻14 किलोग्राम पर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, फर्मियंस होते हैं, बोसॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फर्मियंस में लाई करते हैं। फर्मियंस हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे पार्ट जिनकी स्पिन वैल्यू 1/2 होती है, हम फर्मियंस में कैटेगराइज करते हैं, और ये फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की स्पिन वैल्यू 1/2 होती है और तीनों फर्मियंस में ही लाई करते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन्स रदरफोर्ड ने डिस्कवर किए थे 1911 में, और एनोड रेज भी इन्हें कहा जाता है। जो चार्ज होता है प्रोटॉन में ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव होता है, लेकिन अमाउंट क्या होती है, सेम होती है इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम कहते हैं एटम्स जो होते हैं वो एज अ होल क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और जो मैस होता है वो हमारे पास 1.672 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम है। इलेक्ट्रॉन का 10⁻31 किलोग्राम था, तो एज़ कम्पेयर टू बहुत ज़्यादा हमारे पास मैस है। प्रोटॉन का जो चार्ज टू मैस रेशियो है वो हमारे पास है 9.58 क्रॉस 10⁻7 किलोग्राम, ठीक है, कॉलम पर किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद अभी मैंने बताया कि हमारे पास प्रोटॉन भी फर्मियन में ही लाई करते हैं, उनकी स्पिन वैल्यू भी 1/2 होती है। और प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं, 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन बहुत लेट डिस्कवर हुए थे क्योंकि इन पे कोई चार्ज नहीं होता, इनकी न्यूट्रलिटी की वजह से इनको डिस्कवर करना एक अलहदा से एक था। तो 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था, और इन पे ये जो है वो ये स्लाइटली हैवियर होते हैं प्रोटॉन से 0.18%। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों को कंपेयर करें तो न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होता है, हैवीएस्ट पार्टिकल है एज़ कम्पेयर टू अदर। और जो मैस है वो हमारे पास क्या होता है 1.674 क्रॉस 10⁻27 किलो। हम कह सकते हैं हमारे पास अब ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। उसके बाद जो चार्ज इन पे नहीं होता तो इसलिए मैस स्पेसिफिक चार्ज टू मैस रेशियो जो होती है हमारे पास वो भी क्या होती है, 0 होती है। और ये हमारे पास फर्मियन होते हैं क्योंकि इनकी स्पिन वैल्यू 1/2 है। ये हमारे पास 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये हमने जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, इसमें हमने रिव्यू किया है कुछ मॉडल्स को और कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को, उनके मैस क्या होते हैं, उनके चार्जेस क्या होते हैं, किसने डिस्कवर किया था, चार्ज टू मैस रेशियो क्या होती है,
हम कौन सी कैटेगरी में उन्हें लाई करते हैं, ये हमने बेसिक चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हैं। अब हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे पास अकॉर्डिंग टू फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कुछ हमारे पास कैटेगरीज़ हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे।